अस्सलाम वालेकुम। तो आप शुभ। तो अभी जो है हम अपने लेक्चर का स्टार्ट कर लेते हैं। और आज जो है हमने मैथमेटिक्स की आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। जो कल हमने चीज कर रहे थे, जो रेशो के हिसाब से थी, कंटिन्यू रेशो थी। आज इस कंटिन्यू रेशो में जो है आगे जो टॉपिक्स है वो देखेंगे, जिसमें डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और जो है उसके साथ साथ कोई भी एक क्वांटिटी गिवन है, अगर उसको जो है कैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है ना आज वाले लेक्चर में हम सीखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये बुक की स्क्रीन शेयर कर दूं, तो आप मुझे बताएं कि ये स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है या नहीं। तो उस हिसाब से मैं आगे जो है आपको पहले बुक वाली बता दूं चीजें, और फिर जो है हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे अगर जरूरत पड़ी तो अभी आपको स्क्रीन हो रही है, शेयर हो रही है। देखें। ओके, सो अभी जो है हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, ये चीजें हैं क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो है डायरेक्ट और दो क्वांटिटीज है ना, रेशो क्या होता है, दो चीजों का रिलेशन होता है ना। तो अगर इसमें जो है मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब देखें, तो इफ टू क्वांटिटीज आर सो कॉल्ड टू ईच अदर दैट इंक्रीज आर डिक्रीज, अगर दो क्वांटिटीज हैं वो आपस में इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, दोनों में सेम, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही हो, अगर एक डिक्रीज हो रही हो तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही हो, तो अगर ऐसा कोई ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई रिलेशन है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन में अगर मैं इसको जो ऐसे करूं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। इस हिसाब से जो है हम जो है देखते हैं रेशो को। ठीक है। और एक से एग्जाम्पल भी आ जाएंगे, फिर हम जो है बखूब आप जो है ना इसको डिटेल में समझ लेंगे। तो इसका अभी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको ये बता रहे, अगर देखें, अगर हम एसी चलाते हैं रूम में, ठीक है, जितना टाइम एसी चलेगी उतना ही टाइम बिल बढ़ता जाएगा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एसी कम यूज करेंगे तो बिल आपका कम यूज होगा, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना टैक्स आपके ऊपर ज्यादा लगेगा, तो मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो टैक्स भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपके जो है प्रॉफिट कम हो रहा है तो आपके टैक्सेस भी कम होंगे, तो ये इनडायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन, ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी जो है डिक्रीज हो, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज हो। अगर देखें, एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा, अगर आपका एक्सपेंस कम होगा प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा। तो ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। इसको जो अगर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, मतलब जो है दोनों का जो है ना आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर हो गई बात। इसके एग्जांपल हम करेंगे। एक एग्जांपल है जो अभी जो है ये आप देखें कि एक क्वांटिटी है, 100 रुपीज है, वो तीन बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ए बी और सी को 2 3 4 रेशो के हिसाब से। अब मैं इसको जो है अभी व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि इसको जो है मैं खुद अपने दूसरे जो तरीके से इसको कराता हूँ। ठीक है। तो अभी जो है ये आपको जो क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है कि मैं जो है आपको जो है इधर मेंशन कर दूं कि डिवाइड 100 रुपीज, ठीक है,
अब ये मैं किताब में आपके ABC है ना, तो मैं क्या करता हूँ, चेंजिंग कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि असलम, और उसका उसके बाद जो है अली असगर एंड काजम, इन तीनों में डिवाइड करनी है इन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ, कितना रेशो हो, 2:3:4। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, इसको आपने हल करना है। इसमें आप देखें तो आपके पास ये आपके 180 रुपीज है, इसको जो है किस में डिवाइड करना है, 2:3:4 रेशो के हिसाब से असलम, अली असगर और काजिम, इन तीनों में डिवाइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज है ना, आपको ये इनके जो पार्ट है ना, जो ये काउंट करने हैं, इनका सम करना है। तो स्टेप वन क्या है, कि स्टेप वन जो है ये है कि सम ऑफ रेशो, ठीक है, रेशो कंटिन्यू रेशो में गिवन है ना ये, तो इसको सम करें। तो सम देखें क्या होगा, 2+3+4। तो ये क्या आ गया आंसर, 2+3 5 आ गया, और 5+4, 5+4 क्या आएगा, 9 आएगा आंसर। तो ये आपने 9 कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जो है ना आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है 180 रुपीज इन तीनों में। उसके लिए जो है ना फार्मूला है, फार्मूला क्या है, कि मैं अगर फार्मूला आपको नोट करा दूं, कि फार्मूला आप नोट करें कि शेयर जो है ना किसी भी एक पर्सन का शेयर, ये बराबर है रेशो, और उसके कंपोनेंट का जो रेशो क्या है, कंपोनेंट रेशो, ठीक है, कंपोनेंट रेशो, और मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, जो भी मैंने सम निकाला है। तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आपने जो है ना इसका वो निकालना है, रेशो निकालना है। अब क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले अब देखें रेशो क्या है, असलम, अब असलम अली असगर काजम, इसका अगर मैं दूसरे पॉइंट्स में लिखूं तो ये इसका ऐसे होगा, असलम रेशो अली असगर, ठीक है, रेशो काजम। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि असलम का रेशो क्या है, 2 है, अली असगर का क्या है रेशो, 3 है, और काजम का रेशो क्या है, 4 है। तो आपने जो है क्या करना है, कि जो 180 है ना, अब इसको जो है सॉल्व करें अगर, तो शेयर असलम का शेयर ये क्या होगा, असलम शेयर, असलम का शेयर है, कंपोनेंट रेशो क्या है इसका, 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है, 180 रुपीज है, 2 × 180 डिवाइडेड बाय सम ऑफ शेयर रेशो क्या है, 9 है। तो अब इसको मजीद सॉल्व करें, तो इसको मजीद सॉल्व किया, 1 टाइम 9, और ये 20 टाइम 9, तो क्या आंसर आ गया, 40। ठीक है, अब ये आपका जो है असलम का रेशो शेयर मिल गया। अब 40 रुपीज ये आपका मिल गया, ये आंसर में आज लिख लेते हैं। ये एक पॉइंट आपको मिल गई असलम की। अब जो है हमें मालूम करना है किसका, अली असगर का शेयर, अली असगर का शेयर क्या है, इसको आपने फार्मूले के तहत लिखें। तो फार्मूले के तहत आप लिखेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, कि 2, अली असगर का शेयर क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 जो है आपने लिखा, मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है, 180 रुपीज, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज क्या है, 9 है। इसको आपने किया तो ये आपके पास ऐसा निकला, 1 टाइम 2, और ये 2 टाइम 20। तो 3 × 2 60। अगली इसका का शेयर आपको मिला 60 रुपीज, दूसरा शेयर आपको मिल गया।
इसी तरीके से हम मालूम करते हैं तीसरा। तीसरा किसका है? काजिम का है। काजिम शेयर। तो काजिम शेयर हम देखें तो क्या कंपोनेंट का रेशियो है? 4 है। 4 × 180/9। ठीक है, तो इसको आप जो सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके से होगा। 1 × 2, ये 20 × 2, 4 × 2, 80। 80 रुपीज। तो ये आपके पास अली असलम का शेयर कितना मिला? 40 रुपीज। अली असगर का शेयर कितना मिला? यस, अली असगर का शेयर आपको मिला 60 रुपीज। और काजम का शेयर मिला 90 रुपीज। तो ये आपको शेयर्स मिल गए। अब इसको प्रूव कैसे करें आप? प्रूव करने का कुछ तरीका इस तरीके से है कि आपने जो है ना, इसका सम करना है तीनों का। तो देखिए, तीनों का सम करेंगे। 40 इसका, 60 इसका, प्लस 80 काजम का। तो आप सम करेंगे तो आपको सेम आंसर वही मिलना चाहिए जो 180 में है। टोटल 180 मिल रहा है। अगर 180 मिल रहा है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये चेकिंग है आपकी, ये चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप जो है नोट डाउन कर लें बेशक इसका, या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो है आपको जो है इसके ऐसे जो है एग्जांपल्स आपको अगर कोई, क्योंकि ये आएगा जरूर आपको एग्जाम में, जरूर आंसर एग्जांपल आएगा ऐसा। तो आपने जो है ना इस हिसाब से अपनी देखना है ये चीज को। अभी आप बेशक इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो आगे मूव हो जाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? ओके, सो अब इस आई थिंक इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ना तो आप अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अब जो है मैं आपको जो है ये क्लियर कर लूँ। अभी आ जाते हैं दोबारा बुक की तरफ, और उसमें जो है हम देखते हैं दूसरी चीजें। ठीक है, तो ये आपके जो है रिलेशन है, ये हमने कर लिया। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको हल करनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप बेशक ले लें अपने पास। ये जो है ना, कल हमने इसके ऐसे प्रॉब्लम हल किए थे आप हमने ये प्रीवियस लेक्चर में, ये एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। ये कल मैंने आपको बताने थे लेकिन जो है नहीं हो सके। तो ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आप खुद कर लें। अब है आपके देखें रियल प्रॉब्लम उसके रेशो प्रोपोर्शन पे, जो आपके जो है प्रोपोर्शनल है, और इसके साथ साथ जो है अ, आपको जो है कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर और देखते हैं। आपके पास एग्जांपल है कि इफ कास्ट ऑफ 10 सिमिलर बुक्स इज 500 रुपीज। अगर जो है 10 सिमिलर बुक्स हैं तो इसकी कास्ट जो है 500 रुपीज है। ठीक है, फाइंड द कास्ट ऑफ 15 रुपीज। 15 बुक्स, 15 बुक्स की जो है कास्ट क्या होगी, ये हमने मालूम करना है। अब इसको जो है हम जो है, आप इधर को स्क्रीनशॉट ले लें। हम जो है इसको राइट डाउन करते हैं, और उसको जो है ना मैं अपने हिसाब से आपको जो है समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अभी आप बताएं कि आपको ये शेयर हो रही है स्क्रीन?
अब इसको मैं पहले राइट डाउन कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 1, if the cost of 10 similar books is 500 rupees, ठीक है, और फाइंड द कास्ट ऑफ 15 बुक्स, फाइंड द कास्ट ऑफ 15 बुक्स। तो इसको आपने हल करना है। इसको देखें, आपको हल करने के लिए दो तरीके हैं, एक आसान तरीका भी है और एक जो है रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से है। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अब इसको जो है ना, अगर आपको एग्जाम्पल में आ जाता है एग्जाम, क्योंकि आप एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है ना इसको डिफरेंट तरीके से जो आसान आपको लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर के आप लोगों के पास 500 रुपीज का 10 बुक्स मिल रहे हैं और 15 बुक की मालूम करनी है कीमत, तो आप क्या करें, सबसे पहले एक बुक की कीमत मालूम करें कि आपको एक बुक जो है ना कितने में मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक बुक मालूम करने के लिए 500 बुक्स है ना, इसको आप डिवाइड कर लें किसमें, 10 में, 10 में आपने डिवाइड किया, ठीक है। तो आपको जो है कितने बुक्स मिल गए, आपको पर बुक में ये एक पर बुक कीमत है ना, ये पर बुक रुपीस या RS, ये कितनी मिल रही, 500 को आपने 5 से डिवाइड किया, तो आपको जो है कुछ इस तरीके से मिल गए 50 रुपीज जो है ना, एक बुक की कास्ट मिल गई 50, 1 बुक, ठीक है। एक बुक आपका कितने में पड़ा, 50 रुपीज का। तो आप अब सिंपली, अब आपको 15 बुक की कीमत मालूम करनी है ना, इस 50 को मल्टीप्लाई करें 15 से 15 से, तो आपको जो है ना क्या मिलेगी, 5 इंटू 7 15, 75 होगा, और ये जीरो, मतलब जो है आपका आंसर देखें एक पलक में आपको जो है ना मिल गया। ये 750 रुपीज जो है आपको 15 बुक्स की कीमत है। अगर आपको अगर आपको जो है 30 बुक्स की कीमत मालूम करनी थी, तो कैसे करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो आपको जो है 15, 5 इंटू 3, 15, और 1500, 1500 आपको जो है ना कीमत मिल गई। तो इस तरीके से एक तो ये तरीका भी आप इससे इससे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है ना, वो है ऐसा जो है आप लोगों को जो रेशो प्रोपोर्शन है ना, उसको यूज करते हुए आप फिर इसकी भी मालूम कर सकते हैं। अब जो है इसका ऐसा तरीका आप मालूम करते हैं। अभी आई थिंक मैंने क्लास जो है ना, अभी हमारे पास टाइम है काफी, तो हम जो है इसको कर सकते हैं आसानी से। तो प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन मेथड के जरिए आप मालूम करें। सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, एक कॉलम बुक्स का बनाएंगे, एक कॉलम जो है कास्ट का बनाएंगे रुपीस में, ठीक है। अब आप देखें 10 बुक्स जो है 500 रुपीज में मिल रहा है, 10 बुक्स कितने में मिले हैं, 500 रुपीज में। और 15 बुक कितने में मिल रहे हैं, इसकी कास्ट जो है हमें मालूम नहीं है, एक्स मालूम नहीं है, तो मतलब एक्स होगी, ठीक है। अब हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने देखना है कि इधर एरो लगेंगे, एरो किस हिसाब से लगेंगे, ये जो एरो है ना, ये ऐसे, या ऐसे लगेगा। ये वाला जो एरो का साइड है, ये आपका जो है ना लो लो वैल्यू होगा, और ये वाला हाई वैल्यू होगा, ठीक है। अब आपने इसको हल करना है। अब लो वैल्यू ये 10 और 15 में, ये आपका जो है लो वैल्यू 10 है, और 15 जो लो हाई वैल्यू, तो ऐसे एरो लगा लिया हमने। अब देखें, अगर ये 500 है, एक्स की वैल्यू 500 से आगे बढ़ेगी या कम होगी, ये बस आप बताएं मुझे। 10 बुक्स की 500 है, तो 15 बुक्स की जाहिर बात है वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, बढ़ेगी। 10 बुक्स की वैल्यू ज्यादा, फिर 500 है, तो 15 की बुक केवल हमें मालूम नहीं है, तो जाहिर ही बात है ज्यादा होगी, वो मालूम करनी है तो ज्यादा होगी, लो वैल्यू आपकी इधर और हाई वैल्यू इधर, तो ऐसे एरो बनेगा, ठीक हो गई बात।
अब जो है आपको इसको रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है। और कैसे लिखेंगे? आ रही समझ में बात? अब इसको जो है, अब क्या करें हम? अब रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है। हम क्या करेंगे, इस एरो से स्टार्ट होंगे, इससे स्टार्ट होंगे, लो से हाई ऐसे आएंगे, फिर भी इधर भी लो से हाई, मतलब ऐसे आएंगे। तो कैसे, अब देखें मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको आप नोट करें। इस तरीके से आपने लिखना है। तो सबसे पहले लो से हाई मतलब 10, रेशो 15। ठीक है, तब प्रोपोर्शन की निशानी। उसके बाद जो है आगे क्या लिखेंगे आप? लो वैल्यू 500, रेशो एक्स। इस तरीके से आपने लिखा है। ठीक है, अब जो है आपने क्या मालूम करना है? अब इसको, वो हमने एक्सट्रीम और मीन्स की वैल्यू पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये याद है आपने पढ़ी थी? ठीक है, तो माइक मेहरबानी करके बंद कर दें अपनी, जो भी ऐड हुए स्टूडेंट्स, तो ताकि जो है आवाज शोर वगैरह ना आए। ठीक है, वीडियो भी बंद कर दें, अगर किसी की वीडियो आने वो भी वीडियो भी बंद कर दें, बड़ा है मेहरबानी। अब जो है, अब इसको प्रोडक्ट ऑफ क्या पढ़ा था हमने? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये फार्मूला इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये जो है फार्मूला है। अब अब इसमें देखें, तो आप देखें तो ये आपके जो है बीच वाले क्या है, मीन्स है। और जो है ये वाले साइड वाले जो है क्या है, एक्सट्रीम्स है। सही है, ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब जो है आप क्या करेंगे, 15 × 500, ठीक है, इज इक्वल टू 10 × x। 10x कर लेता हूं मैं। अब इसको आपने सॉल्व किया, इसको आपने सॉल्व किया तो कैसे होगा? 15 और ये 575 हो जाएगा, फिर दो जीरो आ गए, 7,500। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया आपने 10x के, तो ये आपका जो है कुछ इस तरीके से बन गया 10x। अब जो है इसको नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 7500 अपॉन 10। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने? अब जो है आप लोगों ने ये 10, ये जीरो की इधर खत्म हो गई, ये जीरो की खत्म हो गई। अब आपकी जो x की वैल्यू मिली, क्या मिली? x की वैल्यू जो है आपको मिली 750। तो ये आपका जो है आंसर है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है हमने मालूम जो की, तो ये x की वैल्यू 750 रुपीज, मतलब आपको जो है 15 बुक्स की बात जो है 750 रुपीज है। तो इस तरीके से जो है ना आप इनको जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गई बात? अब कोई क्यूरी तो नहीं है इसमें? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक आप। ओके, सो अब जो है ये हमारे थे डायरेक्ट रिलेशन के एग्जांपल्स। अब आ जाते हैं वापस बुक की तरफ, और अब इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं इसमें, तो देखते हैं उसमें जो है मजीद जो है क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट का भी एग्जांपल होगा। आप बुक की तरफ आ जाते हैं, उसमें एग्जांपल देखते हैं आगे। और ये जो एग्जांपल्स आप, उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
अच्छा, ये तरीका मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं बुक में। पहले ये तरीका है, और ये दूसरा इसको जो है ना यूनिटरी मेथड कहा जा रहा है। यूनिटरी मेथड कैसे है, देखिए यूनिट क्या है, यूनिट मतलब एक की वैल्यू मालूम कर रहे हैं ना। तो हमने भी सवेरे जो किया था, ये पहले एक की वैल्यू मालूम की थी, फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करके हमने किया था। ओके। सो अब जो है ये हम इधर तक सेशन को एंड कर लेते हैं। मजीद कोई क्यूरी हो आप लोगों की तो आप बेशक जो है पूछ सकते हैं हमें। तो अब जो है नेक्स्ट जो है ना ये हमने डायरेक्ट वाला मेथड कर दिया। इनडायरेक्ट जो है हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, सो अब जो है मैं सेशन को बस एंड कर लेते हैं। कोई मजीद क्यूरी हो तो आप लोगों की तो आप पूछ सकते हैं बेशक।